हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, मैं इसको अक्सर यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग सेशन में और इस इंडिकेटर की मदद से हमें ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए सिग्नल मिलता है। इस इंडिकेटर की मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मिलता है। इस इंडिकेटर के क्रॉसओवर से हमें बाइंग और सेल सिग्नल जनरेट होते हैं। तो किस तरीके से ये इंडिकेटर वर्क करता है, कैसे इस इंडिकेटर को लगाते हैं, कौन-कौन से इंडिकेटर होते हैं, तो हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा मिलती रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चलना है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। हमें इंडिकेटर के अंदर जाना है और इंडिकेटर के अंदर हमें जाकर लिखना है मूविंग एवरेज। ठीक है, हमें लिखना है मूविंग एवरेज। अब ये देखो मूविंग एवरेज जब हमने लिखा है यहाँ पर, तो हमें कितने सारे मूविंग एवरेज मिले हैं। ये देखिए मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिबन मूविंग एवरेज, वेटेड, हल मूविंग एवरेज, स्मूथ मूविंग एवरेज। तो ये सारे मूविंग एवरेजेस हमें मिलते हैं। हमारे लिए सबसे मेन क्या है? हमारे लिए जो मेन है वो है, एक तो ये है मूविंग एवरेज और एक ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इनमें से ये दोनों ही इंडिकेटर लगा लेते हैं। एक ये हमने मूविंग एवरेज लगा लिया और एक हमने लगा लिया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको हम क्रॉस करते हैं। ये देखो हमारे दोनों मूविंग एवरेज लग गए हैं। तो ईएमए का हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर ब्लू है, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ब्लैक कर लिया और जो ये सा वाला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, इसको हम कर लेते हैं सॉरी येलो कर लेते हैं। कोई या येलो दिख नहीं रहा है ना, तो इसको तो ये इंडिकेटर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस करते हैं। देखो क्या दिख रहा है, मूविंग एवरेज जो है ना वो प्राइस से बिल्कुल चिपक कर चल रहा है। और मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आप लोगों को ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बस हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा कर्व मिलेगा मूविंग एवरेज में और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में। अब होता क्या है, ये वाला जो सिंपल मूविंग एवरेज है, जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो, अब जैसे कि यहाँ पर 9 लगा हुआ है, मैं आपको इसकी सेटिंग में जाकर दिखाता हूँ। ये देखो मूविंग एवरेज है ना, सेटिंग में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, ये देख रहे हैं आप, लेंथ लेंथ है यानी कि 9। तो 9 लेंथ का क्या मतलब होता है? जो इस टाइम प्राइस चल रहा है उसकी पिछली 9 कैंडल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक की कैंडल का वो हमें एक एवरेज प्राइस बताएगा इन 9 कैंडल्स का, कि इन 9 कैंडल्स का मूविंग प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरीके से ईएमए जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी 9 है और वो भी 9 कैंडल का ही बनाएगा बताएगा। ठीक है, इसको अगर हम लेंथ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको 9 की जगह हम कर देते हैं 20, तो आप देखना प्राइस में क्या चेंज होता है मूविंग एवरेज में। देखो, जो मूविंग एवरेज है, जो हमने अभी ये इसको मूविंग एवरेज को 20 किया, तो इसने क्या किया, ये प्राइस से थोड़ा सा दूर हो गया। और मूविंग एवरेज जो है वो अभी 9 है, तो वो 9 मूविंग एवरेज प्राइस के बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज को भी एक बार, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी एक बार 20 कर लेते हैं। ये हमने इसको 20 कर लिया। देखो इसने भी क्या किया, ये भी प्राइस से थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। देखो हम हैं एक इंट्राडे ट्रेडर, जो मूविंग एवरेज होता है वो लास्ट वाली कैंडल को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, सेकंड कैंडल, फिर उसके बाद थर्ड कैंडल, लास्ट थर्ड कैंडल, वो पीछे से चलता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 20 लगाया है, तो वो जो पहली 20 कैंडल्स होंगी उनमें इसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, फिर इसको प्रायोरिटी देगा, फिर इसको प्रायोरिटी देगा, फिर इसको प्रायोरिटी देगा, फिर इसको देगा। और जो मूविंग एवरेज है वो 20 कैंडल को सेम प्रायोरिटी देता है। तो ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हमें जो यूज करना है, हम जैसे इंटरडे ट्रेडर हैं, तो हमें करंट का डेटा चाहिए। करंट में मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि अभी जो कोविड वगैरह की न्यूज़ेस आ रही हैं, जो वॉर वगैरह की न्यूज़ेस आ रही हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोगों को मार्केट करंट का डेटा बताए, ना कि जो 2019 में सीन हुआ था उसका डेटा। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज को हम यहाँ से बंद कर देते हैं।
ठीक है? तो ये हमारा लगा हुआ है एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है? अब कौन से टाइम फ्रेम पर हमें कैसे यूज़ करना चाहिए? देखिए, हम लोग हैं इंट्राडे ट्रेडर, हमें मूविंग एवरेज को लगाना है 5 मिनट पे और 15 मिनट पे। 5 मिनट पे और 15 मिनट पे। अब मूविंग एवरेज की लेंथ हम लोग क्या रखेंगे? देखिए, ठीक है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर, हम लोग जो लेंथ यूज़ करेंगे, वो हम 20 यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम लेंथ यूज़ करेंगे 50 मूविंग एवरेज। मैं इसी मूविंग एवरेज को यूज़ करता हूँ और इसमें कैसे क्रॉसओवर्स होते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आ रहा हो वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लग रहा हो, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? तो ये देखो क्या हो रहा है, 50 मूविंग एवरेज, अब ये मैंने लगा दिया इसमें 50 मूविंग एवरेज और 15 मिनट का हमारे पास टाइम फ्रेम है। देखो, जब जब मार्केट, अब हम इसमें देखते हैं क्रॉसओवर्स, ठीक है? ये तो बात हो गई मूविंग एवरेज की। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। देखो, ये देखो, मार्केट नीचे था 50 मूविंग एवरेज के नीचे, इसने इसका ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग दिया, और यहाँ से मार्केट हो गया बुलिश, ठीक है? कितनी हमें इसने रैली दी है, मैं आपको दिखाता हूँ कितने पॉइंट की इसने लगभग हमें रैली दी है। 412 पॉइंट, लगभग 400 पॉइंट की रैली, ठीक है? तो ये होता है। अब नीचे ब्रेकडाउन के लिए मान लीजिए, देखो 50 मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दिया। एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं, ये सिर्फ एक इंडिकेटर है। ये आपको सिर्फ इंडिकेट करता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में सेलिंग हो रही है, क्या बाइंग हो रही है, क्रॉसओवर्स हो रहे हैं। आपको अपना प्राइस एक्शन, जो मैं हमेशा बोलता हूं, शेयर मार्केट में आपको प्राइस एक्शन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है, आप कोई सा भी इंडिकेटर लगा लो, आप कुछ भी कर लो, आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना सकते, ठीक है? तो प्राइस एक्शन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो, हमें रेजिस्टेंस जहां जहां मिलता है और सपोर्ट जहां जहां मिलेगा, वहां वहां पर हम ट्रेड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए, देखो यहाँ पर आया है, ठीक है? मैं आपको सब बताऊंगा कि कहाँ पे आपके एसएल हिट होंगे, कहाँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं और लोगों की तरह नहीं हूं जो मैंने सिर्फ यहाँ से दिखा दिया, देखो ब्रेकआउट हुआ, मार्केट के ऊपर चला गया, ठीक है? मैं वो काम नहीं करता। देखो मार्केट में क्या हुआ, अब मान लीजिए मैं इस दिन ट्रेड कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इस दिन ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट जो है इस जोन के बीच में फंसा हुआ है। अब मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर है, ठीक है? लेकिन ब्रेकआउट मार्केट ने हमें एज अ प्राइस एक्शन उसने हमें यहीं पर दे दिया। तो अगर हम यहाँ पर भी एंट्री बनाते तो हमें इतना टारगेट मिलता है। ये टारगेट कितना होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टारगेट होता है लगभग 87 पॉइंट निफ्टी में, 87 पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिर्फ इंडिकेटर को यूज करेंगे कि इंडिकेटर हमें इंडिकेट करेगा तो ही हम बाइंग और सेलिंग करेंगे। तो देखो, इंडिकेटर के हिसाब से आपको यहाँ एंट्री लेनी थी। हालांकि अगर आप इसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेते तब भी आपको ट्रेड मिलता, आपको ट्रेड मिलता। यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट मिलते, आपको 47 पॉइंट मिलते। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें उसने इस कैंडल में ही एंट्री दे दी है, और मूविंग एवरेज के हिसाब से इसने हमें एंट्री दी है यहाँ पर। तो इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर होते हैं, वो आपको थोड़ा लेट इंडिकेट करते हैं। कोई से भी आप इंडिकेटर देखेंगे, वो आपको थोड़ा लेट इंडिकेट करेंगे, बट जो प्राइस एक्शन होता है, जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, वो एंट्री इसी कैंडल पर बना लेंगे, ठीक है? चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एंट्री ले लोगे मूविंग एवरेज के हिसाब से। लेकिन अब इसमें टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है, ये कितने बजे का कैंडल है, आपने ये देखा है? ये देखो, ये कैंडल है हमारा 3 बजे का कैंडल। अब आप सोचो, आप 3 बजे एंट्री लोगे इंट्राडे के लिए, आप 3 बजे इस कैंडल पे एंट्री लोगे, हाँ, लेकिन मूविंग एवरेज ने क्लोजिंग दे दी है। आपने कहा था कि मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दे तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ तो मार्केट गैप अप खुल गया। तो हमें प्राइस एक्शन भी देखना है, अपने ट्रेड की टाइमिंग भी देखनी है। हम देखिए, हम लोग हैं ऑप्शन बायर, हमें चाहिए होता है मोमेंटम, हमें चाहिए होता मोमेंटम। अगर हमें मोमेंटम नहीं मिलेगा, मोमेंट, तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। नहीं हो सकता है ट्रेड अगर मार्केट में हमें मोमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? ये मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, 50 मिनट का सपोर्ट लिया, अब इसने यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, इसने यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट भी है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो चाहे तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो लगभग हमारा कितना एसएल हिट हो जाएगा,
मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये रहा कैंडल। अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री लेता हूँ तो मेरा जो एसएल बनेगा वो लगभग 29 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, 29 पॉइंट के एसएल से मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया। लेकिन जब आप ये देखो, अब इसने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया, प्लस इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दी। यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बाइंग करेंगे और इसने देखो हमें कितने अच्छे टारगेट दिए हैं। ये देखो 104 पॉइंट का इसने हमें टारगेट दिए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं, ये देखो मार्केट ने फिर ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ से 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और ऊपर देखो कंटिन्यू मार्केट बुलिश है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट पूरा मार्केट चौपी था। ये देखो ये पूरा जोन चौपी जोन है। इस जोन में ना कोई सिग्नल, कोई ट्रेडिंग, कोई स्ट्रेटजी, कुछ काम नहीं आने वाली इस जोन में। ये पूरा एक साइडवेज जोन है बाजार में। ठीक है, इसमें तो कुछ भी काम नहीं आने वाला। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया और मार्केट ऊपर। यहाँ पर फिर 50 मूविंग एवरेज के नीचे इसने ब्रेक डाउन दिया। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन इतनी तगड़ी रैली आ चुकी है ऑलरेडी। अगर आप ये देखो, ये वाला दिन है, 7 तारीख है, मार्केट खुला गैप अप और इसने एक कैंडल बना के पूरा रैली दे दिया है ऑलरेडी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं पुट के लिए। अरे यार 50 मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक डाउन हो गया है, चलो पुट ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन भाई ये देखो ऑलरेडी इतना रैली हो चुका है मार्केट के अंदर। हाँ, ये चीज वहां पर कर सकते हैं, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं खुली थी, मार्केट पूरा दिन साइडवेज रही, पूरा दिन साइडवेज रही, उसके बाद इसने 50 मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन दिया, तब हमें एक मोमेंट मिल सकता था। बट मार्केट में ऑलरेडी रैली हो चुकी है, तो हमें ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी बाजार के अंदर कि किस तरीके से हम लोग ऑप्शन डायरेक्ट ट्रेड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखो फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ 50 मूविंग एवरेज का और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ 50 मूविंग एवरेज का और यहाँ तक का टारगेट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, क्रॉस ओवर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, ट्रेड लिया, मार्केट पूरा चौपी, पूरा चौपी, ना ऐसा लेट हुआ, कुछ नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे फिर मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद में यहाँ ब्रेकआउट हुआ 50 मूविंग एवरेज का और इसमें देखो कंटिन्यू बुलिश मूवमेंट। ठीक है, ये देखो ये पूरा साइडवेज जोन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, साइडवेज जोन में कोई ट्रेडिंग, कोई स्ट्रेटजी, कुछ भी काम नहीं आता। साइडवेज जोन में कुछ भी काम नहीं आता। आप यहाँ पर कॉल बाय करोगे वो एसएल खा जाएगा, यहाँ पुट बाय करोगे वो फिर एसएल खा जाएगा, फिर यहाँ कॉल बाय करोगे एसएल खा जाएगा। तो साइडवेज जोन से बचा करो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ 50 मूविंग एवरेज का और कंटिन्यू मार्केट नीचे। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, टाइमिंग देखो कितने बजे ब्रेकआउट दिया है। आप लोग जब चार्ट्स को पढ़ना सीख जाओगे ना, तब आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। देखो ये कैंडल है, अगेन 3 बजे का कैंडल। 2:30 बजे के बाद तो मैं वैसे भी इंट्राडे को रेकमेंड नहीं करता, 2:30 से 2:45 और 3 बजे का कैंडल तो हर बार कुछ ना कुछ एक्सट्रीम कर देता है। ठीक है, ये देखो 50 मूविंग एवरेज के नीचे निकला और फर्स्ट 15 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल। कितने पॉइंट की कैंडल है ये देखो, ये कैंडल है लगभग 90 पॉइंट की कैंडल है और पूरा दिन मार्केट साइडवेज, कोई ट्रेडिंग नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ 15 मूविंग एवरेज का, यहाँ पर ये एसएल पूरा दिन चौपी 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 चौपी, उसके बाद में ऊपर एक कंटिन्यू बुलिश मूवमेंट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर फिर कंटिन्यू यहाँ से बुलिश मूवमेंट ही स्टार्ट हुआ है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही नहीं आया। यहाँ पर देखो 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया, मार्केट नीचे। यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आया और यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और फिर वी शेप रिकवरी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पूरा जोन देख रहे हो, पूरा चौपी जोन है, पूरा साइडवेज जोन है। यहाँ पर देखो एक ब्रेक डाउन हुआ और मार्केट नीचे। तो इस तरीके से ये देखो यहाँ पर एक ब्रेक डाउन हुआ और कंटिन्यू बेरिश, कंटिन्यू बेरिश। यहाँ पर एक क्लोजिंग हुई, हल्का सा ऊपर गया, अगले दिन फिर गैप डाउन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो कितने बजे का कैंडल है, ये 2:30 बजे का कैंडल। अगर हम यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी लेते हैं एंट्री, तो हमें यहाँ पर कितना टारगेट हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का टारगेट हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है 50 मूविंग एवरेज का और यहाँ पर भी हमें लगभग 78 पॉइंट का ट्रेड मिला है। अब देखो यहाँ पर एक ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन के बाद देख रहे हो कंटिन्यू रैली, कितने पॉइंट इसने हमें दिए यहाँ से
262 पॉइंट 2 दिन के अंदर। तो ये इस तरीके से हम लोग मूविंग एवरेज की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, जैसे कि कल के दिन यानी कि फ्राइडे को जो हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर, जैसे यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होके नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट देख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे ही 50 मूव एवरेज को इसने क्लोज किया, देखो हमें कितनी अच्छी रैली एक हमें देखने के लिए मिली है और काफी अच्छा ट्रेड। 145 पॉइंट, अगर 145 में नहीं, अगर आपने 100 पॉइंट भी खाए होंगे ना गाइस, तो इनफ है निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट इनफ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हम एक और इसमें लगाते हैं मूविंग एवरेज में EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसको हम कर देते हैं 9 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये देखो, तो ये क्या करता है, ये हमें क्रॉसओवर्स दिखाता है। जब भी 9 EMA 50 EMA को नीचे से क्रॉस करेगा, 9 EMA 50 EMA को नीचे से क्रॉस करेगा, तो हमें बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। देखो जैसे यहाँ पर इसने नीचे से क्रॉस किया, देखो मार्केट में कंटिन्यू बाइंग। जब इसने ऊपर से नीचे क्रॉस किया, देखो सेलिंग। फिर देखो नीचे नीचे नीचे, फिर जब इसने नीचे से ऊपर को क्रॉस किया, देखो बाइंग। ठीक है, और थोड़ा पीछे चलते हैं, कहाँ पर क्रॉस ओवर हुए हैं, ये देखो 9 EMA ने 50 EMA को क्रॉस किया, कंटिन्यू सेलिंग। देख रहे हो, यहाँ पर देखो, यहाँ से इसने इसको नीचे से क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद में यहीं पर ये साइडवेज हो गया, यहाँ पर इसने, और इतनी बड़ी कैंडल के बाद में मार्केट पूरा साइडवेज, पूरा चौपी जोन में मैंने आपको बोला ना, कुछ भी काम नहीं आता। ये देखो, यहाँ से इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, कंटिन्यू बाइंग। ये और पीछे चलते हैं, ये देखो यहाँ से इसने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, बाइंग, ऊपर से फिर कंटिन्यू बाइंग में है मार्केट। और देखते हैं, यहाँ देखो 9 EMA ने ऊपर से नीचे क्रॉस किया 15 मूव एवरेज को, और कंटिन्यू सेलिंग। ये देखो, तो ये दो इंडिकेटर जो हैं, हम इनकी मदद से प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक इंडिकेटर है। आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्राइस एक्शन के मार्केट में मत घुसिएगा, लर्निंग कीजिएगा, तभी शेयर मार्केट में आइएगा। वरना शेयर मार्केट ऐसी चीज है भाई, नंगा कर देता है, बड़े बड़े अच्छे को नंगा कर देता है। मुझे भी इसने बहुत ज्यादा लॉस दिए हैं, बट अब मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, सीख चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत धोखे खाए हैं इस बाजार के अंदर। मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप लोग भी करें। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। थैंक यू दोस्तों।